अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन टॉप एक्टर्स के बारे में जिनकी पहले बहुत ही अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी यह दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। पहले जहां वो एक साथ ड्रामों में काम करते हुए नजर आते थे, अब वो एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते। इसके पीछे क्या वजह बनी और ये कैसे हुआ, जी तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अदाकारा हीरा मानी। छोटे मोटे किरदारों से अपने करियर का आगाज करने वाली अदाकारा हीरा मानी ने शादी के बाद इंडस्ट्री ज्वाइन की। इंडस्ट्री में आने से पहले ये एज अ होस्ट काम करती रही। पहले इन्होंने काफी अर्सा एज अ होस्टिंग में काम किया और फिर ये अदाकारी के मैदान में आई। लेकिन जिन दिनों ये एज अ होस्ट काम किया करती थी, ये इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े एक्टर्स को अपने शो में इन्वाइट किया करती थी, जिनमें से एक नाम आयशा खान का भी है। आयशा खान और हीरा मानी की दोस्ती के चर्चे हर जगह थे, लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि हीरा मानी आयशा खान को अपने शो में इन्वाइट करती है और आयशा खान के साथ एक गेस्ट की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह बातें करती है। और इन्हीं बातों के दौरान वो आयशा खान की पर्सनल लाइफ को भी डिस्कस करना स्टार्ट कर देती है, जिस पर आयशा खान काफी खफा होती है कि वो मेरी पर्सनल लाइफ है, उसको यूँ सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हीरा मानी ने उनसे काफी पर्सनल सवालात पूछे, जिस पर वो काफी ज्यादा गुस्सा हुई और हीरा मानी के बारे में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करती हुई शो छोड़कर चली गई। और ये बात हीरा मानी को बिल्कुल भी हजम न हुई, बल्कि उन्होंने भी कोई कसर न छोड़ी आयशा खान को बदनाम करने की। तब इन दोनों की सोशल मीडिया पर एक जंग भी चलती रही। तब से लेकर आज तक ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना भी पसंद नहीं करते, चाहे इनको कितना ही नुकसान हो। ये ड्रामों में भी एक साथ काम नहीं करती। नंबर 2, अदाकार अली अंसारी। बेहतरीन अदाकार अली अंसारी, इनको कौन नहीं जानता। अली अंसारी सिर्फ एक अदाकार ही नहीं बल्कि एक कामयाब तरीन एक्टर, मॉडल और सिंगर होने के साथ साथ रैपर भी हैं। आजकल ये सिंगिंग की दुनिया में भी काफी ज्यादा मसरूफ दिखाई देते हैं। पहले अदाकार अली अंसारी ड्रामों में थोड़ी देर के लिए सिंग करते हुए नजर आते थे, मगर अब ये ड्रामों में काफी देर तक काम करते हुए दिखाई देते हैं और ड्रामे में एज ए हीरो की हैसियत से अदाकारी की जोर दिखाते हैं। ये ड्रामों में सैड और फनी दोनों ही किरदार करते हैं, जिस पर लोग इनको काफी ज्यादा सराहते हैं। अली अंसारी और शाहरुख खान की दोस्ती के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में भी काफी ज्यादा थे। इन दोनों की दोस्ती इस कदर मजबूत थी कि ये दोनों फंक्शंस में भी एक साथ जाया करते थे। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में भी इन दोनों के कपल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता था। ये दोनों हर मौके पर एक साथ ली गई वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते थे और लोगों से काफी तारीफें समेटते थे। लोग इनको शादी करने का भी सुजेस्ट करते थे, लेकिन फिर वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी दोस्ती भी मध्यम पड़ गई और इन दोनों ने एक साथ ली गई वीडियोस और तस्वीर भी अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट कर दी। न सिर्फ अपनी एक साथ ली गई वीडियोस और तस्वीर को डिलीट किया, बल्कि एक दूसरे को अनफॉलो भी कर दिया। और जब भी इनको एक साथ ड्रामा ऑफर किया तो उस पर साफ साफ इन्होंने इनकार कर दिया कि ये कभी भी एक साथ ड्रामे में काम नहीं करेंगे। जहाँ पहले ये सोशल मीडिया पर एक दूसरे की तारीफें करते हुए नजर आते थे और शो में बैठकर एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड कहा करते थे, आज ये वहाँ पर ही एक दूसरे पर तनकीद करते हुए नजर आते हैं। और अगर कभी कोई सामना हो जाए तो एक दूसरे को ऐसे इग्नोर करते हैं कि जैसे ये दोनों आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं। नंबर 3, अदाकार हुमायूं सईद। नाज़रीन, अदाकार हुमायूं सईद का अगर जिक्र किया जाए तो इंडस्ट्री में मौजूद तमाम अदाकारों के साथ ही इनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। अगर कहा जाए कि इंडस्ट्री में मौजूद तमाम अदाकार इनको अपना गुरु मानते हैं और इनके साथ काम करना फख्र महसूस करते हैं, तो ये बात गलत ना होगी। अदाकार हुमायूं सईद आज से नहीं बल्कि 90s से ही अदाकारी के जोर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने न सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामा बल्कि फिल्म इंडस्ट्री पर भी राज किया और एक से बढ़कर एक ड्रामा देने के साथ साथ फिल्म भी दी। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद मोस्ट टैलेंटेड एक्टर कंसिडर्ड किए जाते हैं। अदाकार हुमायूं जिनकी इंडस्ट्री में हर किसी से ही दोस्ती है, लेकिन एक अदाकारा ऐसी भी है जिनके साथ इनकी दुश्मनी चलती है और वो अदाकारा कोई और नहीं बल्कि आयशा खान है। एक दौर था कि हुमायूं सईद और आयशा खान के कपल को न सिर्फ स्क्रीन पर बल्कि रियल लाइफ में भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता था और जहाँ पर ये दोनों होते थे वहाँ पर लोगों की भीड़ लग जाती थी। लोग इनको बेस्ट कपल की हैसियत से जानते थे। अदाकार हुमायूं सईद और आयशा खान ने एक साथ बहुत ज्यादा काम किया। ये शोज में भी एक साथ दिखाई देते थे। मजीद ये सैर तफरी करते हुए भी अपनी वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके लोगों की जानिब से तारीफें समेटते थे। लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि इन दोनों ने अचानक से ही एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। बड़ी तादाद में लोग हुमायूं सईद का साथ देते हुए नजर आए, लेकिन आयशा खान के फैंस ने भी हुमायूं सईद पर काफी ज्यादा तनकीद की और इन दोनों ने एक दूसरे को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट से अनफॉलो कर दिया। तब से इनकी दुश्मनी की ऐसी दौड़ स्टार्ट हुई है कि ये दोनों एक दूसरे की इंसल्ट करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नंबर 4, अदाकार अली जफर।
नाजी अदाकार अली जफर जो कि न सिर्फ अदाकारी के मैदान बल्कि म्यूजिशियन के मैदान में भी काफी ज्यादा कामयाबी समेट चुके हैं। अली जफर एक एक्टर, मॉडल, सिंगर, म्यूजिशियन, कंपोजर होने के साथ साथ एक सॉन्ग राइटर भी हैं और इसके अलावा ये बिजनेस करते हुए भी नजर आते हैं। दोस्तों, अली जफर और मीशा शाफी के चर्चे किसको नहीं पता थे। इन दोनों की दोस्ती इंडस्ट्री में मौजूद एक बेमिसाल दोस्ती मानी जाती थी और तमाम ही अदाकार इनकी दोस्ती की तारीफ करते हुए नजर आते थे। ये सोशल मीडिया पर भी एक साथ सैर तफरी करते हुए नजर आते थे और एक दूसरे की फैमिली फंक्शंस में भी साथ साथ दिखाई देते थे। मजीद इसके अलावा कोक स्टूडियो में इन्होंने एक साथ मिलकर कई ज्यादा गाने गाए और लोगों को एंटरटेन किया। लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि एक दिन मीशा शफी एक पोस्ट अपडेट करती है जिसपे वो कहती है कि अली जफर जैसे गलीज इंसान ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, जिस पर अली जफर भी भड़क उठते हैं और कहते हैं कि ये गंदी औरत जस्ट फेम हासिल करने के लिए मुझ पर इतना गंदा इल्जाम लगा रही है जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अली जफर के ये कहने के बाद मीशा शफी ने कहा कि अपनी बकवास बंद करो, मेरे पास सारे सबूत हैं। तब से इन दोनों के दरमियान एक ऐसी जंग छिड़ी है जो कि कभी ना खत्म होने वाली है। इस बात को तो काफी देर हो गई है लेकिन आज भी इन दोनों की सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर छेड़छाड़ चलती रहती है। पहले जहाँ ये दोनों एक दूसरे की इज्जत करते हुए नजर आते थे, अब ये दोनों एक दूसरे को बदकिरदार कहते हुए दिखाई देते हैं और एक साथ काम करना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। नंबर 6, अदाकारा सोनिया हुसैन। बेहतरीन अदाकारा सोनिया हुसैन जो कि ड्रामों में मेन किरदार करती हुई नजर आती है। पहले ये ड्रामों में एज ए सपोर्टर एक्टर के हैसियत से काम करती हुई दिखाई देती थी, लेकिन अब आकर ये ड्रामों में मेन किरदार करती हुई नजर आती है। अदाकारा सोनिया हुसैन का शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी आता है जो कि किसी भी होने वाले वाक़े पर खुलकर बात करती हैं बगैर डरे कि इनके साथ क्या हो सकता है। अदाकारा सोनिया हुसैन जिनके बड़े बड़े अदाकारों के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं, इनकी दुश्मनी किसी और से नहीं बल्कि पाकिस्तानी राइटर खलीलुल कमर से है और इसका आगाज तब हुआ जब खलीलुल कमर का लिखा हुआ ड्रामा मेरे पास तुम हो सोनिया हुसैन को ऑफर किया गया। सोनिया हुसैन ने स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ये कह दिया कि मैं कभी भी औरत का इतना गंदा किरदार नहीं कर सकती। ये सिर्फ खलीलुल कमर का ही काम है कि वो औरत की हर जगह तजलील करता है और उसे नीचा दिखाता है, जिस पर खलीलुर रहमान भड़क उठे और कहा कि मैंने औरत की तजलील नहीं की और ना ही मैंने उसे निचले दर्जे का कहा है, बल्कि मैंने माशरे की वो सच्चाई बताई है जिस पर लोग पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। और साथ साथ उन्होंने सोनिया हुसैन को सुनाते हुए कहा कि तुम्हारे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं कि तुम मेरा लिखा गया ड्रामा परफॉर्म कर सको। अदाकारा सोनिया हुसैन आज खुशी खुशी नुकसान कबूल कर लेती है, लेकिन खलीलुल कमर का लिखा हुआ ड्रामा कभी भी परफॉर्म नहीं करते। और दूसरी तरफ खलीलुल कमर भी जब कोई ड्रामा देते हैं और साथ ये कहते हैं कि इसमें मेन किरदार सोनिया हुसैन का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए बल्कि किसी और अदाकारा को कास्ट किया जाए। नंबर 7, अदाकारा हिना अल्ताफ। नाज़रीन, तो अदाकारा हिना अल्ताफ इंडस्ट्री में मौजूद एक वो अदाकारा हैं जिनके सबके साथ ही बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हिना अल्ताफ की जर्नी के बारे में तकरीबन सभी लोग जानते हैं कि कितनी मुश्किलात का सामना करते हुए इन्होंने अपना नाम कमाया। इन्होंने जितने भी शोहरत समेटी अपनी मेहनत के बलबूते पर समेटी। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद कामयाब तीन एक्ट्रेस कंसिडर की जाती हैं। एक दौर था कि अदाकारा हिना अल्ताफ और मुनीब भट्ट एक साथ ड्रामों में अदाकारी की जोर दिखाया करते थे, लेकिन फिर होता कुछ यूँ है कि एक दफा हिना अल्ताफ को एक पॉडकास्ट में इन्वाइट किया जाता है और इनसे मुनीब भट्ट की शादी के बारे में सवाल किया जाता है, जिस पर इन्होंने इंतहाई बुरे अल्फाज यूज किए। इनका कहना है कि ये सब करने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट साथ साथ इन्होंने ये भी कह दिया कि मुनीब भट्ट को एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आती। पहले तो इन्होंने साफ साफ इनकार किया कि कौन मुनीब भट्ट, मैं किसी मुनीब भट्ट को नहीं जानती, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अनजान से एक्सप्रेशन बनाते हुए कहा, अच्छा वो मुनीब भट्ट जिसने इंडस्ट्री में मौजूद सबसे महंगी शादी की नाम नहाद की। हालांकि मुनीब भट्ट को ये बहुत अच्छे से जानती थी, उनके साथ ये अदाकारी भी कर चुकी थी। इस बात पर मुनीब भट्ट ने इनको कुछ भी नहीं कहा, लेकिन उनकी वाइफ हेमन खान ने इनको खरी खरी सुना दी। तब से लेकर इन तीनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया और ना ही ये तीनों एक दूसरे को गुड विशेस कहते हुए नजर आते हैं। हिना अल्ताफ ने मुनीब भट्ट के बारे में इतनी शदीद नफरत का इजहार क्यों किया, इस बारे में किसी को भी आज तक पता न चल सका, बल्कि इनकी और मुनीब भट्ट की नफरत की वजह आज भी खुफिया ही है। अदाकारा मावरा हुसैन। नाज़रीन, एक दौर था कि अदाकारा मावरा हुसैन का नाम किसी को भी पता नहीं होता था, लेकिन इसके बावजूद भी ये इंडस्ट्री में दिन रात काम करती हुई नजर आती थी। लेकिन फिर किस्मत इन पर मेहरबान हुई और इनकी अदाकारी को भी पहचान मिलने लगी। लोग इनको काफी ज्यादा पसंद करने लगे। इंडिया में भी इनकी फैन फॉलोइंग रोज पर रोज बढ़ती गई और इंडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनकी इंडिया में फैन फॉलोइंग को देखते हुए इनको एक फिल्म ऑफर की, जिसको इन्होंने बगैर सोचे समझे साइन किया और फौरन उस फिल्म की शूटिंग करने इंडिया चले गई। जैसे ही ये
इंडिया गई तो पीछे से शान शाहिद ने इनके खिलाफ एक पोस्ट लगाई और कहा कि वो अदाकार जो पाकिस्तान छोड़कर इंडिया जाते हैं उनको पाकिस्तान में बैन कर देना चाहिए। हैशटैग इन्होंने मावरा हुसैन लगाया, जिसका जवाब मावरा हुसैन ने भी शान शाहिद को बहुत अच्छे से दिया। पहले ये शान शाहिद को अपना गुरु मानती हुई नजर आती थी, लेकिन अब बाकरी उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करती। अदाकारा सायरा यूसुफ। अदाकारा सायरा यूसुफ इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट अदाकारा कंसिडर की जाती हैं। इन्होंने जब से इंडस्ट्री ज्वाइन की इनको लेकर आज तक कोई भी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, लेकिन होता कुछ यूँ है कि एक इंटरव्यू में इनको इनवाइट किया जाता है जहां पर इनसे मुख्तलिफ अदाकारों के बारे में पूछा जाता है। सबसे पहले इन्होंने मावरा हुसैन के बारे में बहुत गलत बयानी की। उसके बाद इन्होंने अदाकार फवाद खान को ये तक कह दिया था कि ये तो अदाकार ही नहीं लगते, इनको अदाकारी किसी तरह से भी नहीं आती। हालांकि अदाकार फवाद खान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडियन फिल्मों में भी काम कर चुके हैं और इंडियन स्टार्स इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इसके अलावा इन्होंने इंडस्ट्री में मौजूद मेहनती तरीन अदाकारा सबा कमर के बारे में भी कहा कि इनके साथ मैं कभी भी काम नहीं करूंगी। बहुत सारे लोगों ने कहा कि सायरा यूसुफ ने सस्ती शोहरत समेटने के लिए इतने बड़े स्टार्स के बारे में आल फाल बोला है। इन चारों की भी आपस में कोई हास नहीं बनती और ना ही कभी इनकी एक साथ वीडियोज और तस्वीर सामने आई, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। अदाकार फहद मुस्तफ़ा। कामयाब थे अदाकार फहद मुस्तफ़ा, जिन्होंने कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा पापड़ बेले। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद जितने कामयाब दिखाई देते हैं, ये शुरू से ही इतने कामयाब नहीं थे, बल्कि इन्होंने कामयाब होने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। अदाकार फहद मुस्तफ़ा की दुश्मनी किसी और से नहीं बल्कि कामयाब तरीन होस्ट और पाकिस्तान की शान निदा यासिर से है। निदा यासिर और फहद मुस्तफ़ा की दुश्मनी खानदानी है और यही वजह है कि इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं देखा गया, बल्कि ये दोनों एक दूसरे की छितरोल करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। नाज़रीन, इनके अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।